एक बेटी जिसने बचपन में पिता की उंगली थाम कर चलना सीखा, अब उसी पिता की अर्थी को कंधा दे रही थी। पांव कांप रहे थे, आंखें डबडबाई थी और बदन पर वही कपड़े थे जो खून से सने थे, उस आतंकी हमले की गवाही देते हुए। ये सिर्फ अंतिम यात्रा नहीं बल्कि उस दर्द की परछाई थी जो पहलगाम से पुणे तक फैल चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों में शामिल पुणे निवासी संतोष जगदाले की बेटी ने गुरुवार को अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उन्होंने हमले के वक्त जो कपड़े पहने थे, अर्थी को कंधा देते वक्त भी वही कपड़े पहने। ये कपड़े खून से सने हुए थे। इस मंजर को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। संतोष की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में मंगलवार को हुए इस आतंकवादी हमले में जगदाले की बेटी असावरी और उनकी पत्नी तो बच गईं, लेकिन वो और उनके बचपन के दोस्त कौस्तुभ गणबोटे की मौत हो गई। इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं। जगदाले और गणबोटे के पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह पुणे लाए गए। बताया जा रहा है कि पुणे के इन दो लोगों का अंतिम संस्कार नवीपेट क्षेत्र के वैकुंठ में विद्युत शवदाह गृह में किया गया। दुख की इस घड़ी में पूरा शहर शोक में डूब गया। मृतकों के रिश्तेदार और हजारों अन्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि जगदाले की बेटी पेशे से HR है। 26 वर्षीय असावरी ने पिता के अंतिम यात्रा के दौरान अर्थी को कंधा दिया और इस त्रासदीपूर्ण घटना की याद दिलाने के लिए ही उन्होंने खून से सने कपड़े पहने थे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने जगदाले और गणबोटे के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पवार ने उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मांग की कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवार पूरा बिखरा हुआ है। उनकी माँ है, बहुत उनका एज है अभी 83 और उनके सामने उनके बेटे का ऐसा देख नहीं पा रही है। वो कोई भी माँ नहीं देख सकती है ये। और जैसा हुआ है वो लोग अपना अच्छा समय बिताने के लिए वहाँ पे गए थे और उनके साथ ऐसा होगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ से भी सरकार के सभी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, मुरलीधर अण्णा मोहन, आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल, सब लोग यहाँ पे परिवार वालों के साथ टच में है, कांस्टेंट टच में है और हमें पक्का विश्वास है कि गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी एक्शन इनके ऊपर लेगी और जो भी लोग इसमें जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे की जाएगी, इतना पूरा विश्वास है हमको। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इनसे एक ही निवेदन है कि इन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे करनी चाहिए, ना कि इनको बस पूरी घटना का बदला लेना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है ये पहले। तो अभी हम चुप नहीं बैठना चाहते हैं। जैसे पुलवामा में हुआ तो ये वापस हर बार क्यों हो रहा है हमारे साथ और हमारे मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं, धर्म पूछ के इनको गोली मारी जा रही है, सरेआम कत्लेआम हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक खौफ पैदा करा है सामान्य नागरिक जो है। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह का मतलब? उन्होंने सब ये एक्टिविटीज एक बार ही रोकनी चाहिए। तो ये रोक कैसे सकते हैं अभी वो सरकार अच्छे से जानती है। हालात तो बहुत दुख भरे हैं। उनकी माँ बहुत रो रही है, भाई बहन सभी लोग दुख में है। उनको जब ये उनको छोड़ने गए थे, सी ऑफ करने गए थे, तो उनको मन में कुछ आया भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बहुत घृणास्पद हमला उनके ऊपर हुआ है। दुश्मन के लोग, आतंकवादी हमारे एरिया में घुस के, हमारे देश में घुस के अगर हमारे लोगों को मार रहे हैं तो इसका करारा जवाब देना चाहिए और उनको जड़ से करारा जवाब यानी उनके यहाँ घुस के उनको मारना चाहिए। उनके जो आतंकवादी कैंप चलते हैं उनको नष्ट करना चाहिए। और ये हमारी भारतीय हर किसी के मन में आज यही है कि इनको घुस के इन्होंने अगर हमारे ऊपर हमला किया है, हम सहिष्णु लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और ये लोग हैं जो खुद के फायदे के लिए हमारी जान दांव पे लगाते हैं। तो इनके ऐसे मंसूबों को नाकाम करना चाहिए, ये हमारी मांग है।